Now, so now starting with what? Starting with production function. Very interesting and very easy chapter. हाँ, आपके लिए तो सब easy है ना? अब चैप्टर 2 की टेस्ट है, तुम लोग को पता ही होगा, फ्राइडे फ्राइडे BST क्लास रहेगी तुम्हारी। मैं बता जल्दी आ जाना ना, तो जल्दी आ जाना, कितने बजे मैम एग्जाम? जल्दी आ जाना, बता दूंगी वो सब। 1.5 घंटे का पेपर होएगा, 5 बजे आना, 5:30 बजे चले, आप 6:30 बजे चले जाना। ना तुम लोग को क्लास लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं लेंगे, 45 मिनट्स की ले लेंगे, वो चैप्टर बच्चा है, ख़त्म तो करना पड़ेगा। चलो आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन करता है एक प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, है ना? तो तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक पड़े हैं, उन प्लास्टिक को जोड़ के, है ना, जब आप कुछ बनाते हो तब उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन करना, हाँ या नहीं? तो प्रोडक्शन जो है, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना पॉसिबल होता है क्या? नहीं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या लैंड के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है? क्या आप हवा में करोगे प्रोडक्शन? लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, लेबर, कैपिटल, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इज इट क्लियर? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या मैं लैंड के बिना प्रोडक्शन कर सकते हो? हवा में करोगे क्या? क्या लेबर के बिना? नहीं। कैपिटल, पैसे के बिना? और एंटरप्रेन्योर खुद एक बंदा है, उसके बिना नहीं कर सकते। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। कोई डाउट है इस बात में? नहीं। आगे बढ़े, देखो क्या लिखा है, देखो प्लीज रीड करो महेश। वी आर अवेयर We are aware that both consumers and producers are needed for smooth functioning of an economy. In the previous 3 chapters, we focused our attention on the behavior of consumers. Now we will pay attention towards the producers. है ना? डिमांड हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? कंज्यूमर। लेकिन प्रोडक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? प्रोडक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स और सर्विसेज बेचते हैं, बनाते हैं, हाँ या नहीं? Yes, ma'am. आगे पढ़ो। A producer make use of various inputs अंडरलाइन। for production of goods and services. एक मिनट, आप आज तुम लोग को थोड़ा थोड़ा रीड करना पड़ेगा, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ठीक है? देखो क्या लिखा है। अ प्रोड्यूसर मेक यूज़ ऑफ वेरियस Inputs. इनपुट, जिनको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को बना पाए। बताओ, एक फैक्ट्री में जहाँ ये बोतल बनती होगी, क्या लैंड के ऊपर नहीं बनती होगी? कि हवा में रखते हैं मशीन? नहीं. लेबर, यस। पैसे हाँ, और एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट कमाएगा, सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते। क्या उनके बिना काम हो सकता है? नहीं। आगे पढ़ो। प्रोडक्शन इज एन Production is an important economic activity as it enhances the utility of the product by changing it in the form needed by the consumer. प्रोडक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि प्रोडक्शन से क्या होता है, किसी भी गुड का फॉर्म क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फॉर्म मतलब क्या? कि आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में वो चीज़ मिलती है। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग मार्केट गए, है ना? मार्केट से तुमको पेंसिल लेनी है, तुम मार्केट गए और पेंसिल मिल गई, तो पेंसिल बनी भी तो होगी ना, है ना? वो पेंसिल की निब,
है ना, और वो लकड़ी की उसकी बॉडी, फिर उसके ऊपर पूरे पेंट में वो स्टिकर लगाया हुआ, फिर नाम गोदा हुआ, ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन करना, हाँ या नहीं? ये सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन से चीज़ों में यूटिलिटी आती है। यूटिलिटी का मतलब होता है ऐसी बनती है वो चीज़ जिसको हम यूज़ करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई। करते हैं। सिर्फ पेंसिल की लकड़ी मिल जाएगी तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना। यूजलेस। जब तक वो पेंसिल ना बन जाए तब तक वो आपके लिए यूज़फुल है क्या? नहीं। तो प्रोडक्शन जब तक नहीं होता चीज़ें यूज़फुल नहीं। नहीं बनती। रीड करो आगे। फॉर एग्जाम्पल, For example, leather is of less use in its raw form until it is transformed into some desirable product. अब मुझे लगा तुमको बड़ा सा लेदर ला के दे तो क्या करोगे? कुछ नहीं। क्या कर पाओगे? जब तक वो बेल्ट नहीं बन जाता, जब तक वो शूज़ नहीं बन जाते, तब तक वो किसी काम का है नहीं। आगे आओ। Desirable product like shoes, bags, jackets, etc. The term production in economics covers a much wider range of activities than in its everyday use. Yes, देखो, to an economist, production means any process underlying. Production मतलब कोई ऐसा process जो commodity या commodities को दूसरी commodity में क्या कर देता है? Change कर देता है। So क्या लिखा है? Production का मतलब production refers to transformation of input into आउटपुट। input से क्या बन जाता है? Output. Output। ना अगर इसी जगह अगर किसी ने और लिखा प्रोडक्शन रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, चलेगा, इज राइट। इट इज़ राइट। बट उसके लिए जब भी आप एक सिंगल लाइन का एक्सप्लेनेशन देते हो तो हमेशा उस एक्सप्लेनेशन के साथ सपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए। सपोर्टिंग लाइन का मतलब कि एक और तरीके से आपको उसको नीचे एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, आगे आओ। फॉर एग्जाम्पल, शूज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट्स चाहिए, हाँ। लेदर, नेल्स, लैंड, लेबर, कैपिटल और सर्विस ऑफ द एंटरप्रेन्योर, हाँ या नहीं? यस। यस। तो अब आते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन में। क्या? प्रोडक्शन फंक्शन। देखो भाइयों और बहनों, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब आप क्या पुट करते हो और उसके बदले आपको क्या मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। लेबर पुट करोगे क्या मिलेगा, लैंड पुट करोगे क्या मिलेगा, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। आओ, क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द फर्म। इन इकोनॉमिक्स सच अ रिलेशनशिप इज नोन एज प्रोडक्शन, ब्रैकेट बनाओ, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन expression of the technological relation between physical inputs and output of a good। मतलब ये physical relation बताता है किसके और किसके बीच का? इनपुट और आउटपुट के बीच का। कि मैं इतना लैंड डाला तो ये मिला, इतना लेबर डाला तो ये मिला, तो ये रिलेशनशिप बताता है। समझ आया? ब्रैकेट। सो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन between physical inputs and physical relation या technical relation हमारा किसका? inputs और output। input दिखता है कि नहीं? नेल, लेदर, ये inputs जो हैं वो दिखते हैं कि नहीं दिखते? और जो output आपको मिलता है जूता, वो दिखता है कि नहीं? दिखता है। तो ये क्या होता है? एक physical relationship है ना, between physical input and output जो दिखते हैं, हाँ या नहीं? सो ये देखो कैसे हम बोलते हैं इसको। ये देखो, QX मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इज द फंक्शन ऑफ इनपुट 1, इनपुट, इनपुट, इनपुट एंड सो ऑन। यस और नो? देखो, तो अगर QX बनाना है, क्वांटिटी ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन अगर आएगा तो ये लिखना है हमेशा। QX बनाना है तो इज द फंक्शन ऑफ इनपुट 1 मान लो लैंड, इनपुट 2 मान लो लेबर, इनपुट 3 मान लो कैपिटल, इनपुट 4 एंटरप्रेन्योर, इनपुट 5 रॉ मटेरियल्स। ये जब जाएंगे तो क्या मिलेगा? आउटपुट। तो नॉर्मली क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ is the function of labor,
एंड कैपिटल। मतलब जो भी आपको एक्स प्रोड्यूस करना है उसमें कुछ क्वांटिटी किसकी लगेगी, लेबर की, और कुछ क्वांटिटी किसकी लगेगी, कैपिटल। मैम कैपिटल तो सी से होता है, के से, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सी से कंजम्पशन होता है, 12th में पढ़ोगे आप। सी से क्या होता है, कंजम्पशन, इसलिए कैपिटल के लिए क्या यूज़ करेंगे। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट है? देखो आगे आओ, क्या लिखा है, आयुष रीड करो एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। Suppose a firm is manufacturing chairs with the help of two inputs, say labor L and capital K. Then production function can be written as तो चेयर का प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, ओ या क्यू ऑफ ओ एक्स। अच्छा क्वांटिटी बोल रहे हैं ना, ओ क्यों लिया, quantity आउटपुट। of अच्छा chairs. आउटपुट लिया है ओ, है ना, मैं तो क्यों ही पढ़ी हूँ शुरू से, आउटपुट ऑफ एक्स, है ना, इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इज इट क्लियर? Yes. कोई डाउट है? And चलो नीचे रीड करो, प्रोडक्शन फंक्शन डिफाइंस the maximum chairs quantity of chairs which can be produced with the given capital. एंड लेबर इनपुट्स। इज इट क्लियर? Yes. एनी डाउट गाइस? चलो सीधा आओ नीचे, मोर अबाउट, देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज either the maximum output that can be produced with the given input or the minimum quantity of input needed to produce a certain level of output। देखो प्रोडक्शन फंक्शन बताता है आपको कि आपको मैक्सिमम आउटपुट कितना मिलेगा अगर आप इतने, देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 लेबर और 1 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस चालू करती हूँ तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, तो वो प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। और ऑन द अदर वे राउंड आपको ये बताता है वो कि मिनिमम कितने इनपुट्स चाहिए अगर आपको इतना आउटपुट चाहिए तो बेसिकली क्या बताता है कि इतना इनपुट डालोगे तो आउटपुट इतना होगा, या फिर अगर इतना आउटपुट चाहिए तो इनपुट कितने डालने पड़ेंगे। रीड दैट सेंटेंस अगेन, प्रोडक्शन फंक्शन स्पेसिफाइज व्हाट, आइदर मैक्सिमम आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनपुट से, या फिर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो हमको चाहिए टू प्रोड्यूस सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। आगे क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन स्टैब्लिशेस अ रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट विच इज टेक्निकल इन यस। तो प्रोडक्शन फंक्शन स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड जो कि क्या होती है, टेक्निकल होती है नेचर में। टेक्निकल मतलब सोच समझ के किया जाता है, 4 लेबर, इतना कैपिटल डालना है, सब कुछ सोच समझ के करते हैं ना, हाँ या नहीं? तो महेश आगे आओ, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन टेक्नोलॉजी। हमेशा आप एक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के क्या पढ़ते हो, प्रोडक्शन फंक्शन। if there is an improvement in technique of production तो आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर अच्छी टेक्निक यूज़ करोगे तो आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, हाँ या नहीं? द प्रोडक्शन फंक्शन इंक्लूड्स ओनली द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखो हमेशा एक अच्छे मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो यूज़ करता है, क्योंकि रैशनल प्रोड्यूसर इनएफिशिएंट मेथड यूज़ करके टाइम और टेक्नोलॉजी और पैसा वेस्ट नहीं करेगा। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम के साथ प्रोडक्शन भी चेंज होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब उसके बाद सीधा 5.4 में आओ तुम। इसमें आ गए 5.4 में। अब मैं जो तुमको समझा रही हूँ पहले ध्यान से समझो फिर पढ़ेंगे। देखो 2 तरीके के फैक्टर्स आप यूज़ करते हो जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, तो 2 तरीके के फैक्टर्स यूज़ होते हैं। यहाँ ध्यान दो बेटा, छोड़ दो उसको, इतना अंडरलाइन काय को करना है तुमको, क्या अंडरलाइन कर रहे हो तुम? क्या मैं जो आपने बोला था ना 5.4 उसी को क्यों अंडरलाइन करना है बेटा उसको? वो तो ऑलरेडी हाईलाइटेड इतना मोटा लिखा हुआ है, क्या करेगा अंडरलाइन करके उसको?
देखो तो एक होते हैं, देखो यहाँ पे एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स? यहाँ देखो बस तुम लोग। और एक होता है क्या? वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या होते हैं? फिक्स्ड। और वेरिएबल फैक्टर अपने नाम से बताता है कि मैं वेरिएबल हूँ। वेरिएबल हूँ का मतलब है मैं चेंज होता हूँ, है ना। तो फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं करते। परमानेंट रहता है। हाँ, शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन मतलब एक छोटे टाइम पीरियड। देखो मेरी बात सुनो, अब जैसे फार्मर है ना, फार्मर ने बेचारे ने सब ये कर लिया, क्या कर लिया, ये क्रॉप्स वगैरह सब उगा लिए, ठीक है। मशीनरी जो उसको यूज़ करना था कर लिया। अब मान लो कि क्रॉप की शॉर्टेज हो गई, है ना, और मशीनरी ख़राब पड़ गई, तो क्या वो उस पीरियड में जब उसको क्रॉप की ज़रूरत है, क्या वो उस पीरियड में नई मशीनरी खरीद सकता है? नहीं। शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट रन में वो नई मशीनरी नहीं खरीद सकता। लेकिन लॉन्ग पीरियड अगर होगा, अगले साल अगर उसको ज़रूरत है, तो वो अभी आराम से खरीद के रख सकता है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट डज नॉट चेंज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ये फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते। नहीं होते, ठीक है। शॉर्ट रन में ये फैक्टर चेंज नहीं कर सकते। वेदर आउटपुट changes or does not changes। चाहे आउटपुट चेंज हो, चाहे आउटपुट चेंज ना हो, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो या आउटपुट डिक्रीज हो, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं आएगा। नहीं आते हैं। फिक्स्ड फैक्टर हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। चाहे आउटपुट इंक्रीज हो, चाहे आउटपुट डिक्रीज हो, वो चेंज नहीं होते। मैम टेम्परेरी होते हैं कि परमानेंट होते हैं? परमानेंट होते हैं बेटा। जैसे कि मशीनरी प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है ना, तो मशीनरी ऑफ कोर्स हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या शॉर्ट रन में बढ़ा सकते हैं? शॉर्ट टाइम पीरियड में बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। तो मशीनरी फिक्स्ड फैक्टर है कि वेरिएबल फैक्टर है? फिक्स्ड। हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। मशीनरी फिक्स्ड फैक्टर है कि वेरिएबल फैक्टर है? फिक्स्ड फैक्टर है, जो कि आउटपुट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। फिक्स्ड फैक्टर्स डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट इन द शॉर्ट रन। ऐसा नहीं कि मशीन इंक्रीज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में नहीं। आपका प्लांट हो गया, क्या नया प्लांट डाल लोगे क्या? एकदम नया वापस से पूरा नया फैक्ट्री खोल लोगे जल्दी? नहीं। शॉर्ट रन में आप नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। समय लगेगा। समय लगेगा। तो शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स चेंज नहीं होते, है ना, और आउटपुट के साथ भी अगर वो चेंज नहीं होते, तो उसको हम कौन से फैक्टर्स बोलते हैं? कोई डाउट? उसके बाद कौन से फैक्टर्स आते हैं? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? जो फिक्स नहीं रहते और वो वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। हाँ, वेरी करते हैं। Fixed factor, variable factors are the factors that changes with the output. मैम चेंजेस और वेरीज ना? Changes with the output या varies with the output। हाँ या नहीं? हाँ। अगर आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज, तो वेरिएबल फैक्टर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना। हाँ। अगर आउटपुट बढ़ेगा, एग्जाम्पल क्या है वेरिएबल फैक्टर की? लेबर। लेबर है या नहीं? नहीं, कैपिटल तो फिक्स्ड फैक्टर है। लेबर एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी भी तो फिक्स है। टेक्नोलॉजी तो कहीं से लेते हैं, मोटा पैसा है ना वो भी, है ना। लेबर, हाँ, लैंड है सकते क्या कि वो भी फिक्स है? लैंड फिक्स नहीं होगा, लैंड वेरिएबल होता है। लैंड, ये पूछ रहा ज़मीन तुम बताओ ना। फिक्स रहता है। हाँ, लेबर, रॉ मटेरियल, हाँ, फ्यूल, पावर, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल। इंजन ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी, ये आउटपुट के साथ वेरी करते हैं, आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल फैक्टर्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी कम डिक्रीज हो जाएंगे। रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप, समझ में आई बात? एक ऐसा देगा तो वो भी उसकी तरह सेम हो जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट? नहीं। प्लीज कम टू द बुक। इसमें जो फिक्स फैक्टर्स में वैसा नहीं रहेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। आउटपुट इंक्रीज हो डिक्रीज हो, है ना, फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं होगी, शॉर्ट रन में, ये बोलना बहुत जरूरी है। शॉर्ट रन में नहीं होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट बनाओ, वेरिएबल फैक्टर रिफर टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन। Short run. क्लियर है मेरी बात? हाँ। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर फ्यूल, हाँ या नहीं? आगे अंडरलाइन करो, वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर आउटपुट के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, करते हैं, मतलब अगर आउटपुट इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल फैक्टर, इंक्रीज हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं। Underline, as output increases, requirement for variable factor also rises and vice versa. Underline, it must be noted that variable factors are not required if the output is, अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कुछ भी, तो वेरिएबल फैक्टर चाहिए नहीं, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। नहीं? कुछ जीरो रहेगा ना, कांस्टेंट क्यों रहेगा? कांस्टेंट वो ऐसा तेरे को रॉ मटेरियल चाहिए क्या अगर तू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो? नहीं। नहीं। तेरे को लेबर चाहिए, नहीं। कुछ भी चाहिए क्या? तो वेरिएबल क्या रहता है? जीरो। जीरो। कोई डाउट है नहीं। क्या? फिक्स्ड फैक्टर जीरो हो सकते हैं? नहीं। फिक्स्ड फैक्टर्स आप ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक फिक्स्ड फैक्टर नहीं आएंगे आप प्रोडक्शन चालू कर सकते हो क्या? मैंने कोई बेंच नहीं लगाई, बच्चा आया फिर मैं बेंच लगा रही हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं। उससे पहले से लगा। फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं। नहीं होते। आउटपुट से पहले ही फिक्स्ड फैक्टर आपको लाने पड़ते हैं, हाँ या नहीं? देखो ब्रैकेट बनाओ, फिक्स्ड फैक्टर रिफर टू दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। plant and machinery, building, land, etc. Yes or no? यस। Underline, the quantity of fixed factor remains same in the short run. Short run में fixed factor की quantity change नहीं होती है, irrespective of the level of, चाहे output increase हो चाहे output decrease हो, they do not change whether the output rises, falls or becomes जीरो। आउटपुट जीरो भी होगा तो भी फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं होंगे, इंक्रीज होगा तो भी चेंज नहीं होंगे, डिक्रीज होगा तो भी चेंज। नहीं होंगे। किसी को डाउट है क्या? पक्का? चलो खुद से डिफरेंस बिटवीन पढ़ो 2 मिनट में और फिर वापस पीछे आ जाओ लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में। मैंने वाला ग्रीन टेबल पढ़ना है? नो बेटा, ओके। चलो आ जाओ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन मतलब एक छोटा टाइम पीरियड, हाँ, लॉन्ग रन मतलब अच्छा खासा लंबा। मेरी बात सुनो, अब मुझे ये बताओ शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं? शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं, फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल। खाली वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं होते। फिक्स्ड, फिक्स में नहीं हो सकता। ठीक है। अगेन, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो आप आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो, बट बाय मेकिंग चेंजेस इन ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स। वेरी गुड आयुष,
ठीक है, तो क्या बोलोगे कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द आउटपुट इन द शॉर्ट रन, if we want to change the output in the short run, we can only make changes by changing the variable factors. शॉर्ट रन में अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो किस में चेंज करना पड़ेगा, Variable factors. एंड अदर फैक्टर्स रिमेन Constant. फिक्स्ड. नहीं, sorry, constantly fixed. हाँ, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं, Fixed. फिक्स. मतलब अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो लेबर बढ़ा दो, रॉ मटेरियल ज़्यादा ले लो, लेकिन आप लैंड मशीनरी शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते. लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सब चेंज कर लो. तो लॉन्ग रन में अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है या आउटपुट चेंज करना है, सो यू कैन मेक चेंजेस इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स. सो कोई डिफरेंस ही नहीं है वेरिएबल और फिक्स्ड में, दोनों ही एक साथ क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं. हाँ. क्लियर. आओ देखो रीड करते हैं क्या लिखा है. हाँ हाँ, डिक्रीज भी सकते क्या लॉन्ग रन में? डिक्रीज क्यों करना है, आउटपुट तो इंक्रीज ही करेंगे. चेंज करना है अगर आउटपुट आप क्या बोलोगे, आउटपुट चेंज करना है तो सारे फैक्टर्स को मैं चेंज करूँगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे. देखो क्या लिखा है ब्रैकेट. शॉर्ट रन refers to a period in which output can be changed only by changing what guys? Variable factors. Any doubt? No. In short run, fixed inputs like plant, machinery, building cannot be changed. It means production can be raised only by increasing Variable factors. but till the capacity. है ना, एक मशीनरी की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स बनाना, तो तुम बहुत सारे लेबर और रॉ मटेरियल लाके इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसकी ओवर यूज उसको नहीं कर सकते. एक लिमिट तक ही आप फिक्स्ड फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर को यूज. कोई डाउट है, प्लीज एग्जांपल रीड करो समायरा, और सब सुनो और सब पढ़ो और समझो. चलो. For example, if a producer wants to increase output in the short run, then this objective can be achieved by using more of raw materials and increasing number of workers with the existing factory, building, plant and equipment. समझ में आई बात. अगर आउटपुट चेंज करना है तो आप वर्कर चेंज कर दो, रॉ मटेरियल चेंज कर दो, लेकिन फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट सब कुछ वही रहेगा. आगे पढ़ो. One cannot immediately expand factory building, install additional plants and equipment. Yes or no? Underline guys. So in the short run, some factors are fixed and some are, Variable. and fixed factors cannot be changed during a short span of. Any doubt? चलो. हाँ. Span का मतलब है? Time. Time. Span. Lifespan है उसका. Life नहीं, span. नहीं, lifespan. Span मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड. हाँ, particular period. Time. अब मैं उसमें confuse हो गई. Span वो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं. चलो आ जाओ. अब क्या आएगा? wrong है. Yes, the long run refers to a period in which output can be changed by changing All factors of production. all factors of production, either fixed or Variable. variable. देखो आगे क्या लिखा है. Long run is a period that is long enough for the firm to adjust all its inputs according to change in the condition. लॉन्ग पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जो टाइम देता है फर्म को कि वो चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले, है ना. अंडरलाइन. इन द लॉन्ग रन फर्म अपना फैक्ट्री साइज चेंज कर सकता है, हाँ. कोई नई टेक्निक यूज कर सकता है, नई मशीनरी खरीद सकता है. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस. कोई डाउट है? अब मान लो बच्चे बढ़ गए, तुरंत की तुरंत मैं एक और नई क्लास बना सकती हूँ क्या? No, नहीं, ma'am. समय लगेगा उसमें. नहीं बना सकती है शॉर्ट रन में ये चीजें, लेकिन अगले साल अगर मुझे प्लान करना है तो मैं हो बना सकता है. सकती हूँ क्या? आराम तो वो से. लॉन्ग रन है. समझ आई कि नहीं? Yes, है? ma'am. कोई डाउट है? No, ma'am. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो, डिफरेंस बिटवीन पढ़ो. चलो आई विल राइट बैक. कम ऑन, डू इट फास्ट. सो इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर active in price determination as supply cannot be increased immediately with the increase in demand. देखो शॉर्ट रन में डिमांड ज़्यादा एक्टिव रहती है ना, क्योंकि शॉर्ट रन में डिमांड तो इंक्रीज होते जाती है ना. क्या तुम सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो? नहीं. नहीं, ma'am. नहीं कर सकते ना. तो इन द शॉर्ट रन डिमांड इज मोर एक्टिव इन, Price limitation. मतलब डिमांड मोर एक्टिव है का मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स के हिसाब से प्रोड्यूसर्स को चलना पड़ता है. वो अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करते हैं कि मैं इसका इतना ही रुपए दूंगा, लगाऊंगा नहीं, है ना. एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली. अगर डिमांड इंक्रीज भी हो जाती है तो भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती. मैम डिक्रीज होता है क्या करेंगे? क्या? तो नॉर्मल चलेगा फिर जिंदगी.
जितना है वो यूज़ हो जाएगा। हाँ खाली इंक्रीज में इमीडिएटली नहीं हो सकता। हाँ, इन द लॉन्ग रन बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल। अगर तुम्हारी डिमांड है तो लॉन्ग रन में सप्लाई भी हम चेंज कर देंगे, तो वो इक्वली प्राइस डिटरमाइन, मतलब प्राइस डिटरमाइन कितने रुपए में सामान बिकेगा, वो दोनों मिल के ये डिसाइड करते हैं। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस है ना। डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिमांड और सप्लाई कर्व होता है, वो दोनों मिल के डिसाइड करते हैं प्राइस कितना होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? पढ़ लो एक बार और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में आ जाओ। आज हमको ख़त्म करना है 5.6 से पहले, फिर रिटर्न्स टू फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूँगी, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीक मंडे। मंडे क्यों, अगले वेंसडे को ना। मैम वेडनेसडे आपका क्लास है राइट? क्यों नहीं है वेंसडे मेरा क्लास भाई? वेडनेसडे को फिर ये हो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये। हाँ और बीएसटी और अगर चैप्टर बच गया ये वाला तो फ्राइडे को करवाऊंगी, ठीक है मैम। टेस्ट के बाद है ना। पहले या बाद जो ठीक है मैम। बढ़े आगे। हम्म। देखो क्या बोल रहे हैं, अब आगे आओ। अब बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। क्या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स हेल्प अस टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। नंबर 1 क्या है? शॉर्ट रन, देखो सेम ब्रैकेट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज increased by changing ओनली वन इनपुट only one input while other remain unchanged. शॉर्ट रन में अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है सो यू कैन ओनली इंक्रीज द आउटपुट बाय चेंजिंग वन इनपुट। वन इनपुट के ऊपर लिख दो वेरिएबल फैक्टर, बाय चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। इन वन इनपुट के ऊपर लिख दो वेरिएबल फैक्टर, वाइल अदर फैक्टर्स या अदर इनपुट्स क्या रहते हैं? अनचेंज्ड। कोई डाउट है? एज देयर इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली the ratio between different inputs tends to change at different level of output. देखो as there is change, हर एक पॉइंट पे चेंज किस पे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर पे। तो रेशियो बिटवीन इनपुट्स क्या होते हैं? चेंज होता है। रेशियो बिटवीन इनपुट्स का मतलब क्या होता है? देखो एक लेबर और ये मशीन है ना, एक लेबर एक मशीन, दो लेबर एक मशीन, तीन लेबर एक मशीन, चार लेबर एक मशीन। तो हर एक लेवल पे उनका रेशियो क्या होता है? चेंज होता है, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो रहा है लेकिन फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हो रहा। समझ आई बात? यस मैम। तो इसको हम पढ़ेंगे किस में? दिस इज एक्सप्लेन्ड इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। 1000% ये एग्जाम में आता है। क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, आगे आ जाओ। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? देखो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग all the inputs simultaneously and in same proportion. सारे ही इनपुट्स आप क्या करते हो? चेंज करते हो इन द सेम प्रपोर्शन। अगर 20 लेबर एक मशीन पे काम कर रहे हैं तो 40 लेबर के लिए 2 मशीन लगेगी। तो आप सारे ही इनपुट सेम प्रपोर्शन में क्या करते हो? चेंज करते हो। बताइए कोई डाउट है? अंडरलाइन एज ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। सारे इनपुट्स लॉन्ग रन में वेरिएबल होते हैं ना, फिक्स्ड वाले भी वेरिएबल बन जाते हैं ना यहाँ तो। एज ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड टू रिमेन द सेम। हमेशा रेशियो उनके बीच में क्या रहता है? सेम रहता है। इम्पॉर्टेंट है ये सब, सेम और अलग अलग वाली बात। कोई डाउट? देखो सेम कैसे रहता है, पूछना तो है नहीं तुम लोग। ये देखो यहाँ अलग अलग है, यहाँ सेम कैसे होगा? देखो इसको तोड़ो, कितना आएगा?
1:1 1 2 1 2 2 हाँ? या 10 मान लो इसको, ये 0 हटा दो, 2:2 क्यों, 1:1 हो जाएगा ना, सॉरी 2:1, आई एम सो सॉरी, 2:1 और उसके बाद ये 3 1 3 3 ये हो जाएगा 2:1, ये कितना हो जाएगा वापस सेम 2:1, ये भी कितना 2:1, तो रेशियो चेंज नहीं होगा नहीं हुआ, मतलब अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा होगा। कोई डाउट? इसमें सेम हाँ टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड एंड लेट मी नो। हम 0 को नहीं करना है इसमें ऐड 0 जीरो को ऐड भी करेगा तो क्या होगा, वही है 20.20:1 बस फिर है ना। कोई डाउट है? आगे बढ़ें, चलो आ जाओ। अब आते हैं लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। चलो रीड करो अपने से एक बार, कर रहे हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आउटपुट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आउटपुट ब्रैकेट। प्रोडक्ट या आउटपुट रिफर्स टू वॉल्यूम ऑफ, गुड्स जो कि एक फर्म या इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। 100 गुड्स बनाए, 200 गुड्स बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पिक्चर में आता है क्या, टोटल प्रोडक्ट। क्या, टोटल प्रोडक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीपी। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये बोला। एक्चुअली जूम ही करना था, वो गलत था पहले, ज़ूम आउट कर सकते हैं तुमको दिखाई नहीं देगा फिर, मेरे को मोटा लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं, समझ रहे हो। आप देखो तो सबसे पहले क्या आता है, टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट, हाँ या नहीं। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट का मतलब क्या है कि एक फर्म ने या एक इंडस्ट्री ने टोटल जितने भी गुड्स बनाए उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब मान लो उन्होंने 100 गुड्स बनाए, कितने गुड्स, 100 तो 100 क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट। क्या, तो जल्दी बताओ, टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 100 kg या 100 गुड्स, हाँ या नहीं। हाँ। देखो ब्रैकेट बनाओ, टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू व्हाट, क्या लिखा है देखो, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विथ नंबर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स को यूज़ करके जो एक फर्म एक गिवन टाइम पीरियड में आउटपुट बनाती है, टोटल आउटपुट, टोटल क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, टीपी। फॉर एग्जांपल अगर 10 लेबर कितना राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 60 kg तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 60 kg 60 kg। कोई डाउट? नो मैम आगे, इन द शॉर्ट रन द फर्म कैन एक्सपेंड, अंडरलाइन। फर्म को अगर टीपी इंक्रीज करना है तो उसको कौन से फैक्टर चेंज करने पड़ेंगे, वेरिएबल या फिक्स्ड, वेरिएबल। ठीक है, क्या लिखा है, अ फर्म कैन एक्सपैंड टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग ओनली both fixed and variable only variable factors. However, in the long run, TP अगर आपको इंक्रीज करना है तो वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही आप इंक्रीज कर सकते हो। कोई डाउट है? नहीं पक्का? yes कोई डाउट नहीं है? हाँ, अभी एक बात नहीं पूछ सकते ना, ये जो बॉक्स में दिया है टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एमसीक्यू के फॉर्म। ठीक है, तो मैम हमारे इसमें पूछते हैं इसलिए वो कुछ नहीं पूछते, तो ऐसे नहीं पूछते इतने ऐसे क्वेश्चन। अब आता है क्या, एपी। एपी का मतलब क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप एक यूनिट ऑफ लेबर आपको कितना बना के दे रहे हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब एक का कितना, मतलब ये देखो, अगर टोटल प्रोडक्ट 100 है,
है ना, टोटल प्रोडक्ट कितने, 100 और यूनिट्स ऑफ लेबर मतलब कितने लोगों ने उसमें काम किया। हाँ मान लो कितने लेबर्स ने काम किया, 5 तो एवरेज प्रोडक्ट मतलब एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर मतलब एक लेबर ने कितना आउटपुट दिया, 20 कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट, देख लो आयुष, कैसे निकालेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ, चेंज ही है ना डेल्टा। चुप रहो, चुपचाप देखो तुम, ठीक है। अच्छा इसका वाला तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 100, 100 और लेबर कितने हैं, तो एक लेबर ने कितना आउटपुट दिया है तुमको, 20 अभी 20 केजी रहेगा या बस 20 रहेगा? केजी, केजी रहेगा ना। केजी आउटपुट है ना। ये जो न्यूमेरिकल वाला है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कितने भी मार्क्स के, 6 मार्क के भी आ सकते हैं। फिर समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, देखो क्या लिखा हुआ है। एवरेज प्रोडक्ट रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर, है या नहीं, हाँ लिख लो आगे ऐसे छोटा सा, पर यूनिट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक लेबर ने आपको कितना आउटपुट करके दिया है, हाँ या नहीं। हाँ तो कैसे निकालते हैं हम, AP is obtained by dividing TP by units of variable factor. हाँ AP is obtained by हाँ वो सब ठीक है, वो बता दे रही हूँ मैं। एपी कैसे आता है, टीपी को वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करके, यही तो किया हमने अभी। हाँ हाँ लेकिन अगर टीपी निकालना है तो वो कैसे आएगा, यहाँ देखो, हाँ वो इजी है। हाँ नंबर ऑफ लेबर्स को AP के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस टीपी निकालना है तो एवरेज कितना है एक का 20, टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं 5, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 100 पड़ा आउट, 100 पक्का kgs ना। केजीज भाई भाई, बस उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो लिख लेना, कोई डाउट है। नहीं अब आता है लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट MP एमपी। ऐसा कब पढ़ा था एमपी जैसा पहले, पिछले मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ा था। हाँ हाँ, बड़ा consumer behavior। हाँ क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, समझाओ। Additional utility derived from the given commodity. गिवन कमोडिटी नहीं, एडिशनल यूनिट से। additional जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो तो जो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है उसको हम कौन सी यूटिलिटी बोलते हैं, marginal utility MU। समझ आई कि नहीं आई बात। Yes, ma'am. हाँ अब मेरे को एक बात बताओ अब मेरे को एक बात बताओ कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा फिर, बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स्ट्रा हाँ मैम एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा ही होगा लेकिन Additional होगा। वेरिएबल फैक्टर होगा वो भी एम्प्लॉय। मार्जिनल एक एडिशनल होगा। इको 23rd को है तुम्हारा, हाँ 23rd को इको है मेरा। पार्ट 1 चैप्टर 3। देखो मार्जिनल, हाँ बोलो ना। एक संदीप गर्भी होता है और एक कौन सा दूसरा वो पता नहीं कोई ग्रेसा है। उलंगाडी होगा। हाँ वही है। समझ गए। चलो आ जाओ। अब क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो हमको मिलती है जब हम एक और यूनिट कंज्यूम करते हैं, हाँ या नहीं। हाँ वैसे ही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक्स्ट्रा आउटपुट, क्या एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा आउट। एक्स्ट्रा आउटपुट जो हमको मिलता है व्हेन वी पुट वन मोर यूनिट ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर, जब हम एक और वेरिएबल फैक्टर डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट देता है ना वो वेरिएबल फैक्टर, उसको बोलता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब मैं काम कर रही थी 10 यूनिट दे रही थी, जब महेश काम करने आया है ना तो वो 30 यूनिट दे रहा था, तो महेश का एक्स्ट्रा कितना है 20 यूनिट, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट बनाओ, मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू व्हाट, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। total product when one more unit of variable factor is एम्प्लॉय। employed,
Is it clear? Yes. So underline, it measures extra output per extra unit of input. बाकी यूनिट फिक्स, मतलब सिर्फ लेबर के चेंज होने से आउटपुट कितना चेंज होता है हम वही देखते हैं. क्लियर है मेरी बात? Yes, ma'am. देखो दो तरीके हैं, देख लो यहाँ पे टीपी को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? दो. तो ये देख लो, पहला आंसर वही आता है, आंसर सेम आता है. तो पहला तरीका क्या है एमपी को कैलकुलेट करने का? टी पी एन माइनस टी पी And minus. एन माइनस वही वन, same जो हुआ। मतलब नीचे से ऊपर माइनस करना है. और एक और फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टी पी अपॉन चेंज इन लेबर लिख दो. चेंज इन Labor. लेबर लिख दो. क्लियर? Hmm. अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, अगर आउटपुट आपका टोटल टीपी, ये देख लो यहाँ पे, ये लेबर लिख रही हूँ मैं यहाँ, Hmm. 1 2 3 4, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कितना आपका आउटपुट लिख रही हूँ. ठीक है? Hmm. फर्स्ट वाले को 20 कर दीजिए, हो जाएगा सर इजीली. नहीं करना है मुझे. ना वो फिर सॉल्व नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? सब सॉल्व होगा. चलो तो निकालेंगे सबसे पहले एमपी. इसका एमपी तो सेम आएगा ये 30. अब ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं. नीचे से ऊपर क्या करना पड़ेगा? सीधा कितना आएगा? 10. अब इसी 10 को इसी फॉर्मूले से निकालते हैं. तो चेंज इन टीपी कितना हुआ? 10. और चेंज इन लेबर कितना हुआ? 1. तो एमपी कितना आएगा? 10:1. 10. 10. 10 डिवाइडेड बाई 1 इज 10. कोई डाउट? नहीं. अब यहाँ चेंज इन, ये ऊपर से नीचे से ऊपर माइनस करो 65. हाँ या नहीं? हाँ. हुआ या नहीं? हाँ. अब इससे करते हैं. चेंज इन टीपी कितना हुआ? चेंज. 20. ये कितना चेंज हुआ? 1. आंसर कितना? 20/1. कोई डाउट? नहीं. बस नहीं. ये दो फॉर्मूले आ जाओ. अब ये फॉर एग्जाम्पल से लेके नीचे तक पूरा पढ़ लो. रिटर्न्स टू अ फैक्टर से पूरा पढ़ लो और ख़त्म करो. और पूछो मुझे क्या डाउट है. नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रिटर्न्स टू अ फैक्टर. कम ऑन फास्ट.